अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन हुमा खान और आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ कोफ्ते और आलू। ज़्यादातर लोगों की शिकायत होती है कि उनके कोफ्ते फट जाते हैं या फिर टूट जाते हैं। तो दोस्तों, आज जिस तरीके से मैं आपको कोफ्ते बनाना बताऊँगी तो इंशाल्लाह आपके कोफ्ते कभी भी नहीं टूटेंगे, नहीं फटेंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चले कि हमें किस तरीके से बनाने हैं जिससे कि हमारे कोफ्ते ना टूटे ना फटे। इसके लिए हमने फिर 750 ग्राम कीमा ले लिया है। ये मैंने मटन का कीमा लिया है और इसको मैंने मशीन से निकलवा लिया है। साथ ही हम इसको थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे मिक्सी में डाल करके ताकि ये थोड़ा सा चिकना हो जाए, जिसकी वजह से भी हमारे कोफ्ते जुड़े रहते हैं। तो ये हमारा अच्छे से वॉश कर लिया है, अब ये पकने के लिए तैयार है। साथ हमें 50 ग्राम हमने चने लिए हैं और ये चने हमारे जो होते हैं ये रोस्टेड होते हैं, लेकिन इसके ऊपर छिलका नहीं होता। ये बहुत ही आसानी से किराना स्टोर पर आराम से मिल जाते हैं। अगर आपको किसी वजह से नहीं मिल रहे हैं तो आप इसकी जगह जो छिलके लगे होते हैं उनका छिलका हटाकर यूज़ कर सकते हैं। भुने हुए चने का छिलका हटाकर यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हमने तकरीबन 10 से 12 काजू ले लिए हैं और इनको भी हम इन चनों के साथ में ही ग्राइंड कर लेंगे ताकि ये जो पाउडर है हमारा थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में हो जाए, ताकि कोफ्तों के अंदर बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आए। साथ ही हमने 2 इंच का अदरक का पीस लिया है, इसको हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। 6 से 7 हमने हरी मिर्चें ली हैं, इसको भी हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। एक छोटा बाउल हरा धनिया लिया है, इसको हमने बारीक कट कर लिया है। हमने एक छोटे साइज़ की अनियन ले ली है और अनियन को हमने रफली चॉप करके रखा हुआ है। तकरीबन 20 हमने यहाँ पे लहसुन के जवे लिए हैं, इनको भी हम ग्राइंड कर लेंगे कीमे के साथ ही। तो सबसे पहले हम मिक्सी का जार ले लेंगे, इसके अंदर हम काजू और चनों को ग्राइंड कर लेंगे। क्योंकि इसको हमें सूखा ही ग्राइंड करना होगा तो हम इसे पहले ग्राइंड करेंगे। काजू और चने का हमने इस तरीके से फाइन पाउडर बना लिया है। अब इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे उसी बाउल में जिससे हमने निकाला है। और अब इसके अंदर हम लहसुन और अनियन लेकर ग्राइंड करेंगे, उसी के साथ हम फिर कीमा ग्राइंड कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे अनियन और लहसुन, थोड़ा सा पानी डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे। हमने अनियन का और गार्लिक का पेस्ट बना लिया है। अब आप देख सकते हैं इतना फाइन पेस्ट बनाना है। साथ ही अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा कीमा डाल करके ग्राइंड कर लेंगे। तो कीमे को हमने ग्राइंड कर लिया है लहसुन अदरक के साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से। अब आप देख सकते हैं कि कीमा 2 कलर का है। जिसमें हमने अनियन और लहसुन को पीसा है उसका कलर अलग है, जो हमने ऐसे ही पीसा है उसका कलर अलग है, लेकिन ये सिर्फ लहसुन और प्याज की वजह से है। तो अब इसके अंदर हम और चीज़ें ऐड कर लेंगे जो हमने बारीक बारीक कट करके रखी है। अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया, और साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। साथ ही हम ऐड कर देंगे जो हमने काजू और चने का पाउडर बनाकर रखा था, उसको अच्छे से डालकर इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये सारी जो चीज़ें हैं सारी अच्छी तरीके से मिक्स हो सकती हैं बहुत अच्छी तरीके से। और साथ ही अगर आपको यहाँ पर अंडा खाते हैं तो आप इसके अंदर अंडा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जिन चीज़ों को मैंने इसके अंदर ऐड किया है उसी से ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अंदर गरम मसाला पाउडर भी ऐड होगा, वो मैं आपको बताना भूल गई हूँ, लेकिन मैंने रखा हुआ है। ये हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अब इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून देसी प्योर घी डाल देंगे। इससे क्या होता है कि कोफ्ते हमारे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। इसकी जगह आप ऑयल भी डाल सकते हैं और बटर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे भी हम डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे हमारे कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, बहुत अच्छे जायकेदार बनकर तैयार होते हैं। अब ये सारी चीज़ें हमारी बहुत अच्छी तरीके से कीमे के साथ में मिक्स हो चुकी हैं। कीमा हमारा बॉल्स बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है, ये देखिए। तो अब हम छोटा सा पोर्शन लेंगे, जितना बड़ा आपको कोफ्ता तैयार करना है उतना बड़ा आप पोर्शन ले लीजिए। हल्का सा आप पानी का हाथ लगाइए और इसको अच्छे से इस तरीके से गोल करते करते कोफ्ते की शक्ल में बना लीजिए। इसको हल्के हाथ से ही दबाते जाइए, बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो जाते हैं ये देखिए। तो अब इस तरीके से हम बना कर पहले प्लेट में रख लेंगे, उसके बाद में मैं इसकी करी का सामान दिखाऊंगी। तो सारे कीमे के हमने इस तरीके से बॉल बनाकर तैयार कर लिए, बिल्कुल अच्छे से कोफ्ते बनकर तैयार किए हैं हमने। बिल्कुल चिकने होने चाहिए आपके कोफ्ते, इस वजह से फिर आपके कोफ्ते बिल्कुल टूटेंगे भी नहीं, क्योंकि ये चिकने होते हैं। और ग्रेवी के लिए हमने मसाले लिए हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला लिया है, ये हमने साबुत गरम मसाला लिया है। 10 से 12 काली मिर्ची, 6-7 लौंग और 3 हमारे पास छोटी इलायची हैं, क्योंकि हमने गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा और ऐड करेंगे जब हमारे कोफ्ते तैयार हो जाएंगे, तो इसलिए हमने खड़ा गरम मसाला बस इतना ही लिया है। 1 टीस्पून फुल भरकर हमने रेड चिली पाउडर लिया है। 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर लिया है, क्योंकि ग्रेवी जो होती है वो थिक होनी चाहिए, तो इसके लिए कोरिएंडर पाउडर फिर थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है। हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पर हल्दी ले ली है। 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है। एक
बड़े साइज़ का हमने आलू ले लिया है, आप देख सकते हैं। और साथ ही हमने एक बड़े साइज़ की अनियन लेकर इसको बहुत ही फाइनली चॉप कर लिया है स्लाइसिस में। इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे और उसके बाद में दही के साथ में ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ हमने 100 ग्राम दही ले लिया है। दही के साथ में गोल्डन ब्राउन करके अनियन को इसके साथ बीट कर लेंगे। साथ ही हमने यहाँ पे 2 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक पेस्ट ले लिया है। तो सबसे पहले हम अपने कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई के हमने 200 ml के करीब ऑयल को गर्म कर लिया है। इसमें हम सबसे पहले अपनी अनियन को गोल्डन ब्राउन करेंगे और उसके बाद में हम कोफ्तों को फ्राई करेंगे। उसके बाद में ऑयल को थोड़ा कम कर देंगे क्योंकि ऑयल थोड़ा ज़्यादा है। जब अनियन गोल्डन ब्राउन करनी होती है हमें, तो ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही लेना पड़ता है। अनियन को हम अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अनियन हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। हमें इससे ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है क्योंकि इसे बाहर निकालने के बाद में भी ये थोड़ी सी कलर चेंज करती है। तो इसे अब हम बाहर निकाल लेंगे। इसको ठंडा करने के बाद में दही के साथ ग्राइंड कर लेंगे। अब इसके अंदर हम फ्राई कर लेंगे अपने कोफ्तों को। तो इस तरीके से हम कोफ्ते डालते जाएंगे। बहुत सारे लोग कोफ्तों को फ्राई नहीं भी करते हैं, तो वो मसाले के साथ में पकाते हैं, उस तरीके से भी पकाए जाते हैं। लेकिन फ्राई किए हुए जो कोफ्ते होते हैं उनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं फ्राई करके ही बनाना पसंद करती हूँ। वैसे अगर आपको आदत नहीं है तो बगैर फ्राई किए हुए यानी मसाले के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। हमारे लाइट गोल्डन हो जाने तक हमें फ्राई करना है अपने कोफ्तों को। तो इस तरीके से हम हल्के हल्के से चारों तरफ से, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, कढ़ाई को इस तरीके से पकड़ के हल्के हाथ से यूं यूं घुमा दें तो ये आसान हो जाएगा आपको घुमाना। चारों तरफ से हमारे एक ही जैसे कोफ्ते होने चाहिए, अपने आप ही हो जाते हैं। जब हम इस तरीके से कढ़ाई उठाएंगे, इस हल्के से यूँ हिला दें तो ये कलर अपने आप ही चेंज हो जाएगा, साइडें चेंज हो जाती हैं। कोफ्तों का कलर हमारा लाइट गोल्डन हो गया है, ये देखिए। तो अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे और बचे हुए कोफ्ते इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ऑयल को हमने थोड़ा सा कम कर लिया है, ये देखिए जितना हमें ज़रूरत है अब हमने उतना ही ऑयल छोड़ा है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे खड़े गरम मसाले और इसको हल्का सा तड़काएंगे और साथ ही हम इसके अंदर जिंजर और गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। इसे ज़्यादा पकाने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि मसाले के साथ में भी हमारे मसाले पकते हैं। तो अब इसके साथ ही हम जिंजर और गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे, इसे हल्का सा भून लेंगे और साथ ही हमने जो मसाले आपको मेंशन किए हैं वो सारे यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट का जो हमने भुना है इसे तकरीबन 30 सेकंड के लिए ही हम फ्राई करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं भूनेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट को तकरीबन 30 सेकंड के लिए हमने फ्राई कर लिया है। अब गैस का फ्लेम हम स्लो कर देंगे और इसमें डाल देंगे अपने सारे मसाले और इसे तकरीबन 30 सेकंड के लिए मसाले के साथ में भून लेंगे ताकि मसाले का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। इससे क्या होगा कि ग्रेवी का जो कलर हम बनाएंगे वो ग्रेवी थोड़ी सी डार्क कलर की, यानी कि ऐसा लगेगा आपको कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी सी देखने में लगेगी, जैसे ढाबे पे होती है थोड़ी सुरख सुरख। 30 सेकंड के लिए हमने मसाले को सूखा ही भून लिया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा पानी डालेंगे और पानी डाल के इस मसाले को इतना भूनना है कि ये मसाला बहुत अच्छी तरीके से भून जाए, इसमें किसी भी तरीके की कच्ची स्मेल बाकी ना रहे। मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुनेगा, इसमें हम साथ साथ आलू भी ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा कि आलू हमारे थोड़े टेंडर हो जाएंगे। आलू को हमने ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं काटा है, इसमें 4-5 पीस मैंने कट कर लिए हैं। बड़े साइज़ का आलू था तो इतने कट करने से क्या होगा कि आलू हमारे जल्दी से टेंडर हो जाएगा। मसाले के साथ में हमारे आलू भी थोड़े से पक चुके हैं, तकरीबन 2 मिनट के लिए। अब हमें कोफ्तों को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अनियन और दही का पेस्ट। अनियन को हमने दही डाल करके पेस्ट बनाया है। अब इसमें जार में काफ़ी मसाला होता है तो इसको अब हम थोड़ा सा पानी डाल करके इसी के अंदर ऐड कर देंगे। अब इसी के अंदर हम ऐड कर देंगे अपने कोफ्तों को, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे, वही जार धोकर पहले ऐड करेंगे क्योंकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। साथ ही इसके अंदर हम 1 गिलास पानी यानी ग्रेवी के लायक हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। जितना कि हमें ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे हमें कुक भी करना है, तो इस हिसाब से पानी ऐड करें। तो इतना पानी हमारा पका हुआ होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा पानी इसके अंदर और ऐड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर पूरा एक टोटल गिलास पानी का, मतलब इसमें तकरीबन 300 ml के करीब पानी आता है, ये ऐड कर दिया और तकरीबन 100 ml पानी और ऐड किया है। इसमें मैंने 400 ml के करीब पानी ऐड कर दिया है और आप देख सकते हैं कि ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है एकदम परफेक्ट हो चुकी है। और अब हम इसको कवर कर देंगे और इतना पका लेंगे कि आलू हमारे बहुत अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी थोड़ी कम हो जाए और कोफ्ते भी हमारे एकदम से तैयार हो जाए। तकरीबन हम इसे 10 मिनट पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर, एक उबाल आने के बाद में। हमारे आलू और कोफ्तों को पकते हुए 10 मिनट ठीक हो चुके हैं और आलू हमारे टेंडर हो गए हैं क्योंकि मैंने इनको चेक कर लिया था। अब इसमें हम हल्का सा चम्मच चलाएंगे और इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही हम थोड़ा सा इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इनको कर लेंगे डिश आउट।
तो बहुत ही मज़ेदार हमारे आलू और कोफ्ते बनकर तैयार हैं। ये दिल्ली की फ़ेमस रेसिपी है और हर घर में इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। आप भी इनको बहुत ही आसानी से अपने घर में बना सकते हैं अपने आप। अब आप देखिए कि हमारा कोफ्ता एक भी टूटा हुआ नहीं है, बिल्कुल खिला खिला भी नहीं है और बहुत ही शानदार बनकर तैयार हुए हैं। सेम मेथड से आप बनाइए कोफ्तों को, इंशाल्लाह आपके कोफ्ते भी बिल्कुल टूटे बगैर ही बनेंगे और बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। अगर आपको ये रेसिपी हेल्पफुल लगती है और पसंद आती है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।